गौर बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं जी कि कैसे मालूम हो कि बंदिश है, या कैसे मालूम हो कि नज़र है, या कैसे मालूम हो कुछ नज़र बद के असरात, या इस तरह की कोई भी चीज़ है। देखिए, इसका मालूम करना तो वैसे तो बहुत आसान है, ज़ाती तौर पर इंसान को मालूम हो जाता है। यानी सबसे पहले तो इंसानी तबीयत बोझलपन का शिकार हो जाती है, यानी इंसान किसी बोझ के ज़ेरे साया रहने लग जाता है, एक बात। दूसरी बात फिर होता ही है कि चिड़चिड़ापन उसकी तबीयत में आ जाता है, तन्हाई का शिकार होने लग जाता है, बेजारी का शिकार होने लग जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे उसे कोई आवाज़ें दे रहा है। कंधों का दर्द नुमायां तौर पर उसके साथ लग जाता है। फिर मैदे का मसला, और बाज़ दफ़ा सीने से नीचे और पेट से ऊपर ये पेन भी होती है। बाज़ लोगों के कमर में दर्द होता है, कमर के मसल्स का। बाज़ दफ़ा क्या होने लग जाते हैं, आंखें फड़कने लग जाती हैं, आधे सर का दर्द मुसलसल होने लग जाता है, या इंसान का ये जो गोश्त होता है ये गोश्त फड़कने लग जाता है। और ज़्यादातर हिप्स का गोश्त जो है ये फड़कता है, या इसमें पेन होने लग जाती है। इसके साथ और क्या होता है कि जब आप सोकर उठते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी इंसान सोकर उठे तो वो फ्रेश होता है, लेकिन ऐसे किसी शख्स के साथ फ्रेश होना उसके लिए यानी किसी नेमत से कम नहीं होता। वो फ्रेश नहीं होता। वो जब सोकर उठता है यानी जब जागता है तो उसे वो थकन महसूस करता है, वो पाँव के तलवों में सुइयां चुभते हुए महसूस करता है। बाज़ दफ़ा उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और बेतहाशा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और पार्टनर्स के दरमियान अगर बात की जाए तो पार्टनर्स में से कोई एक किसी दूसरे शख्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। ये भी एक आप कह लीजिए कि नज़र बद, बंदिश, या मुख्तलिफ इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं। बहुत सारे लोग जब राब्ता करते हैं तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि कंधों में दर्द होता है तो वो कहते हैं कि हाँ जी होता है। अब अगर उनको मैं कोई ऐसी बात बताऊँ तो उससे ज़ाहिर है वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए डायरेक्टली तौर पर मैं उन्हें ये नहीं कह रहा होता कि ऐसा हुआ है, बल्कि मैं उन्हें ये बात कहता हूँ कि आप ये करने लग जाएं, ये पढ़ने लग जाएं, या ये अमल करें। उनमें से जो लोग मान लेते हैं बात को, जाहिर सी बात है कि वो शिफायाब होते हैं। जो नहीं मानते तो वो जाहिर है कि उन्हें मालूम हो जाता है कि वो तकलीफ में तो हैं। अब इस सारे ज़िमन में करना क्या चाहिए, हम ज़ाती तौर पर क्या कर सकते हैं। यानी ये लाजमी नहीं है कि आप सेशन लें, ये लाजमी नहीं है कि आप मशवरा करें। लाजमी ये है कि आपको जब ये तमाम तर अलामात, इनमें से चंद एक अलामात का सामना हो, तो आप सबसे पहले तो अपनी रूटीन ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि आखिरी जो 3 कुल होते हैं उनको सुबह और शाम पढ़ने की कोशिश किया करें। और तीसरी बात ये है कि अपना सदका दिया करें। सदका मालूम कर लें कि आपको क्या सदका देना चाहिए, अपने नाम के मुताबिक या अपने मसले के मुताबिक। वो सदका दिया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देगा। यहीं पर इस ज़िमन में मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। एक खातून ने राब्ता किया, उसने बताया कि सर 2 माह हो गए हैं, मेरे बाल ऐसे झड़ने लग गए हैं, ऐसे गिरने लगे हैं कि हाथ लगाती हूँ तो बाल गिर जाते हैं, हाथ लगाती हूँ तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे बाल किसी ने खींच दिए हैं। तो ये इस पर आप मेरी कोई रहनुमाई करें। तो मैंने 2-3 बातें उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो रहा है। तो उन्हें और जहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, उन्हें ये बात भी बताई कि आप अपने बाल नंगे ना रखा करें। बहुत सारी खातीन अपने बाल नंगे छोड़ देती हैं, जिस वजह से उनके बालों को नज़र लग जाती है, और बालों को नज़र लगने के बाद ये नज़र का सिलसिला इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ हेरोइन को नज़र क्यों नहीं लगी, फ़लाँ शख्स को नज़र क्यों नहीं लगी। देखिए, आप उनकी ज़िंदगी गुजार नहीं रहे। आप उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो उनकी तकालीफ के बारे में भी आपको इल्म हो। सफरिंग इज़ वेरी पर्सनल। ये आपकी सफरिंग है, दूसरे की है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उनको तो नज़र नहीं लगती। उनको जो कुछ लगता है, अगर वो आपको लग जाए तो आप तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी दूसरे की बात करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि आप अपने मसाइल को जानें और अपने मसाइल के हल को तलाश करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आपका बहुत शुक्रिया।